जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में जीव पुत्रिका का व्रत कब किया जाएगा, जिसे जितिया का व्रत कहते हैं। और नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जिनका भी व्रत छूट गया है तो क्या वो अब की बार व्रत उठा सकते हैं, और क्या हम पीरियड में चिल्हो सियारिन को भोजन दे सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को जीव पुत्रिका से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि जीव पुत्रिका का जो व्रत है वो आश्विन मास के, जिसे कुआर भी कहते हैं, तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन जीव पुत्रिका का व्रत किया जाता है, जो अब की बार साल 2024 में 25 सितंबर को इस व्रत को किया जाएगा। बता दूं कि ये हर माता अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है। तो ये जो व्रत होता है ना, वो 3 दिवसीय होता है, सप्तमी से लेकर के और नवमी तक होता है। तो बता दूं कि कोई भी हम व्रत करते हैं तो उसमें नहाए खाए किया जाता है। तो जीव पुत्रिका व्रत में नहाए खाए का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए इसमें नहाए खाए के बहुत सारे नियमें हैं। तो बता दो कि जीव पुत्रिका का जो व्रत है उसका नहाए खाए हमें मंगलवार के दिन करनी है, 24 सितंबर को। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि नहाए खाए के दिन आप लोग नाखून काट लीजिएगा, बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें नहाए खाए का बहुत अधिक महत्व रहता है। तो आप लोग जब आप अर्ध स्नान कर लेते हैं, इसके बाद में मान लीजिए कि अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप इस दिन नदी सरोवर में स्नान करने जाए, नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल थोड़ा सा मिला करके स्नान कर ले। इसके बाद में अगर आप नदी सरोवर के पास में जा रही हैं तो वहीं पे झिंगनी के पत्ते पे तेल खड़ी चढ़ाया जाता है। तो जिनकी सांस नहीं रहती है तो वो लोग चढ़ाते हैं, 4 जगह चढ़ाया जाता है, एक चिल्हो को, एक सियारन को, एक जितवाहन को और एक अपनी सास के लिए चढ़ाया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे चढ़ाया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसमें झिंगनी के पत्ते का, झिंगनी का बहुत अधिक महत्व होता है, जिसे तोरोई भी कहते हैं। तो उसी पत्ते पे हमें क्या करना है कि खड़ी और तेल चढ़ाना है। अगर आपको खड़ी नहीं मिल रही है तो अगर आपको पीला वाला सरसों मिल रहा है तो उसी को पीस करके आप लोग चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो काला वाला सरसों भी आप लोग चढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जाकर के आप लोग फिर से स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में बता दूं कि नहाए खाए के दिन जो भी नॉर्मल पूजा होता है आपके घर में रेगुलर वो पूजा कर लीजिएगा। और नहाए खाए के दिन इसमें मोटा खाना खाया जाता है, इसमें झिंगनी का सब्जी खाया जाता है, नोनी का साग खाया जाता है, या कुर्मी का साग आता है जो पानी में होता है वो खाया जाता है, और मड़ुए की रोटी खाया जाता है, क्योंकि मड़ुआ जो होता है ना वो बहुत मजबूत अनाज होता है। तो नहाए खाए के दिन मोटा चीज खाना चाहिए। तो आप लोग मड़ुए की रोटी खा लीजिएगा। मान लीजिए जिसको मड़ुए की रोटी पसंद नहीं है तो वो लोग मड़ुए का हलवा भी बना करके खा सकते हैं, लेकिन मड़ुआ वाला खाना हमें जितिया के नहाए खाए के दिन हमें जरूर खाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हमें अगले दिन यानी मंगलवार के भिनसार में ही और मंगलवार के शाम में ही आप लोग क्या कीजिएगा कि झिंगनी की सब्जी बना करके और रख लीजिएगा जितवाहन और चिल्हो सियारिन को चढ़ाने के लिए। तो आप लोग मंगलवार के भिनसार में के उठ जाइएगा, 2-2:30 बजे के करीब में उठ जाइएगा, तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे। तो उठ करके आपको क्या करना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद में जो भी आपके घर में नॉर्मल पूजा होता है वो आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद में दही चिवड़ा, इसमें दही चिवड़ा खाया जाता है, तो आप लोग दही चिवड़ा ले लीजिएगा। इसके बाद में भिनसार में चिल्हो सियारिन और जितवाहन को झिंगनी के पत्ते पे दही चिवड़ा और वही झिंगनी का सब्जी जो बिना नमक और बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है तो वही चढ़ाया जाता है। और उसको जब निकाल दीजिएगा इसके बाद में उसको कहीं छत पे या कहीं खुले जगह पे रख दीजिएगा, ताकि उसको कौवा, चिड़िया, चुड़ुंग ये सब खा सके, ठीक है। और जहाँ भी रखिएगा वहाँ थोड़ा सा जल जरूर गिरा दीजिएगा, और जल गिरा दीजिएगा। इसके बाद में आप दही चिवड़ा खा लीजिएगा। तो इसमें दही चिवड़ा खाया जाता है, तो अगर आपसे खाया जाता है तो आप भरपूर दही चिवड़ा खाइए, नहीं खाया जाता है तो आप लोग थोड़ा सा भी दही चिवड़ा का नियम कर लीजिएगा। जिसको भी चाय पीना है वो अपना चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। इसमें ठंडी चीजों का सेवन कीजिएगा, क्योंकि इसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। और ये जो व्रत होता है ना वो निर्जल और निराहार किया जाता है, पूरे 24 घंटा का व्रत होता है।
जितिया में तीज में तो थोड़ा बहुत माफी भी है, तो जितिया में बिल्कुल भी माफी नहीं है। तो इसलिए ये निर्जल और निराहार व्रत है, तो आप लोग नहाए खाए के दिन ऑयली खाना मत खाइएगा, ताकि व्रत के दिन हमें प्यास लगे। ठीक है, जब आप खा लेते हैं इसके बाद में आप लोग 4 बजे से पहले पहले आप लोग सरगी खा लीजिएगा, चिड़िया चुरुंग बोलने से पहले। और जो भी मेडिसिन लेते हैं तो जिस टाइम आप लोग सरगी खाइएगा उसी टाइम आप अपना मेडिसिन ले लीजिएगा। इसके बाद हमें सारे दिन व्रत रहना है, निर्जल और निराहार रहना है। और व्रत वाले दिन हमें किसी भी चीज को काटना, खोटना, पीटना या तोड़ना, ये सब कार्य हमें नहीं करना है। अगर घर में कोई कार्य करने वाला है तो वही उस दिन कार्य करें। आप जितना हो सके उतना कम काम करें, पोछा मत लगाइएगा, ताकि हमारे हाथ से किसी भी जीव का हत्या हो, क्योंकि ये जीव के लिए ही व्रत करते हैं। और हमारे हाथ से अगर किसी भी प्रकार का जीव अगर मर जाता है तो वो सब पाप हमारे ऊपर लगता है, इसलिए ज्यादा साफ सफाई ना करें। और व्रत के दिन बता दूं कि आप लोग दोपहर में 3 या 4 बजे आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में फिर अर्घ स्नान से ही हमें फिर क्या करना है कि बेलवो पत्र पे तेल देना है, क्योंकि व्रत के दिन बेल पत्र पर सिर्फ तेल दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ बेलवो पत्र और फूल रखा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या क्या होता है। हमारे यहाँ बेलवो पत्र पर तेल सिर्फ व्रत के दिन दिया जाता है, तो वो तेल दे दीजिएगा। इसके बाद में अगर आप नदी सरोवर में जा रहे हैं तो वहीं पे दे दें, नहीं है नदी सरोवर तो आप एक थाली में पानी भर लीजिएगा, उसी में बेलवो पत्र डाल दीजिएगा और उसी बेलवो पत्र पे आप लोग थोड़ा थोड़ा तेल गिरा दीजिएगा। और उस तेल को ऐसा मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद होता है, तो अपने बाल में भी थोड़ा सा लगा लेना चाहिए। और जो भी आपके घर में पति है, बच्चे हैं, तो उनको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से स्नान कर ले। स्नान करने के बाद में आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसमें नया वस्त्र का कोई इशू नहीं है कि नया वस्त्र ही धारण करने में, इसमें धुला खींचा हुआ वस्त्र आप लोग पहन सकते हैं, तो पहन लीजिएगा। इसके बाद में लोटा नॉर्मल कलश बैठा करके लोटे में अड़ियार बड़ियार का जो आता है पे उसी को उसमें गाड़ते हैं। और बता दूं कि व्रत के दिन आप लोग ब्रश मत कीजिएगा। नहाए खाए के दिन अगर आपको मिल जाता है तो अड़ियार बड़ियार के दांतों से ब्रश कीजिएगा, नहीं मिल रहा है तो किसी भी दांतों से कर लीजिएगा, लेकिन व्रत के दिन आपको मुंह नहीं धोना है, इस बात का ध्यान रखना। और ना ही व्रत के दिन आपको बाल झाड़ना है, सिर्फ ऐसे मांग निकाल करके आप चाहे तो सिंदूरा से भी सिंदूर भर सकती है, या जो नॉर्मल जो डिब्बे से रोज भरती है उसी से भी आप लोग भर सकती हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर सिंदूरा से ही सिंदूर भरा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी लोटा में आप लोग अड़ियार बड़ियार डाल दीजिएगा और उसका पूजन किया जाता है। धूप बत्ती सिंदूर ये सब हो जा, दीपक जलाया जाता है, तो आप लोग जला लीजिएगा। इसके बाद में जो भी आपका जितिया है उस जितिया को उसी अड़ियार बड़ियार पे रख दीजिएगा और पूजा पाठ कर लीजिएगा। और जिसका भी सोने का जितिया है तो वो लोग क्या करेंगे कि उस जितिया का धागा चेंज करा देंगे, गुड़िया वही रहेगा, बस धागा चेंज कराना है। चेंज करा के और उसको अड़ियार बड़ियार के ऊपर में रख करके उसको विधि विधान से हमें पूजा करनी है। अगर पंडित जी आते हैं वहाँ पे कथा करने के लिए तो आप लोग कथा सुन लीजिए, नहीं तो आप खुद से भी कह करके सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में हमारी मम्मी वो लोग हैं तो वो लोग खुद से एक आदमी कहता है दूसरा आदमी सुनता है तो सुन लेते हैं। तो आप लोग व्रत के दिन कथा जरूर सुनिएगा। जब आप शाम के समय में पूजा कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, इसके बाद में जो भी वो जितिया चढ़ाएं उस जितिया को उठा करके आप अपने बेटे के गले में डाल दीजिएगा, जितने भी बेटे हैं उसके गले में डाल करके, और उसके बाद आप अपने गले में डालिएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो जितिया को पारण के दिन पहनते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो व्रत के दिन पहनते हैं, तो हमारे यहाँ तो व्रत के दिन ही पहना जाता है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। इसके बाद जो भी वहाँ बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हमें अगले दिन 26 सितंबर को हमें सुबह में फिर से जल्दी उठना है, स्नान करना है। वैसे तो 24 घंटा का ये व्रत रहता है तो शरीर तो उतना साथ देता नहीं है, लेकिन जितना भी साथ देता है उतना हमें कार्य करने हैं। साफ सफाई आप करें ना करें आप बाद में भी कर सकती हैं, लेकिन सुबह में उठे, स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद में आप अपने घर में पूजा कर लीजिएगा, जो भी नॉर्मल पूजा आता है करते हैं हम रोज वो कर लीजिएगा। इसके बाद हमें अगर आप चाहे तो इस दिन ब्राह्मण को एक बुला करके खाना भी खिला सकते हैं, या आप चाहे तो एक ब्राह्मण के खाने योग्य आप लोग अन्न का दान भी कर सकते हैं। हमें दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितिया का ये जो व्रत होता है ना, इसमें दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें पितरों के लिए हर वो चीज दान किया जाता है जितना आपका समर्थ हो, चावल दाल आलू झिगनी अचार जितिया, बहुत सारे जितना भगवान का दिया हुआ है, जितना आप हो सके उतना आप लोग दान कर दीजिएगा। और जो भी दान कीजिएगा उसमें कुछ पैसा आप लोग जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें जितिया का, इसके बाद जब आप दान कर लेते हैं
इसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। तो बता दूं कि हमारे यहाँ पारण डायरेक्ट दाल चावल, कढ़ी चावल सब्जी दाल ये सबसे नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पहले चना होता है, उसको रात में भिगो करके रखते हैं, उसको एक बेटे पे 5 चना लीला जाता है, उसको चबा करके नहीं खाते हैं, ऐसे निगल जाते हैं, तो निगला जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ दूध में चिवड़ा डाल करके और गाय के दूध में चिवड़ा डाल करके पीते हैं, और बहुत सारे लोगों के यहाँ दाल चावल सब्जी पकौड़ी कढ़ी जो भी होता है वो अपना डायरेक्ट भोजन ही कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे पारण किया जाता है, लेकिन पारण के दिन आप लोग दान जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि जिनका भी व्रत छूट गया है तो क्या वो व्रत अब की बार उठा सकते हैं, किसी कारणवश छूट गया है तो देखिए जी बिल्कुल आप लोग उठा सकते हैं। जिसको पहली बार भी उठाना है वो भी उठा सकता है, या जिसको भी मतलब अब की बार व्रत छूट गया है वो भी उठा सकता है। अब बहुत सारे घरों का नियम है कि नहीं, एक बार व्रत छूट जाए तो नहीं उठाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि एक बार व्रत छूट गया तो हम पूरे जिंदगी व्रत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उठा सकते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आपके घर का नियम क्या है, क्योंकि हर घर का नियम तो मैं नहीं बदल सकती, हर घर का नियम भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि मासिक धर्म में क्या हम चील्हो सियारन को भोजन दे सकते हैं। तो जी बिल्कुल दे सकते हैं। सारे वो कार्य कर सकते हैं जो आपको करनी है। उस दिन आप लोग श्रृंगार भी कर सकती हैं, तो उस दिन आप लोग सिंदूरा मत छुइएगा पीरियड में। नॉर्मल सिंदूर आप लोग लेकर के आप लोग लगा लीजिएगा, किसी से जो डिब्बी रोज यूज करती है उसी डिब्बी में से किसी से मांग लीजिएगा थोड़ा सा सिंदूर, वही सिंदूर आप अपने मांग में भरिएगा। बस आपको पूजा नहीं करनी है, आपको अलग बैठ करके मानसिक पूजा करनी है और कथा सुननी है, आपको पूजा नहीं करनी है। चील्हो सियारिन को आप लोग भोजन दे सकती है, अपने सास को भोजन से दे सकती है, क्योंकि सास भी औरत है, चील्हो सियारिन भी औरत है और हम भी औरत है, तो औरत का तो कार्य हर काम हमें करनी है, तो आप लोग दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है जितिया व्रत के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को जीव पुत्री का व्रत के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।